वेलकम टू इन केमिस्ट्री। इससे पहले अपन लोग SN1 और SN2 के केस डिस्कस किए थे। उसमें हमने आपको दोनों SN1 SN2 बताई थी, उसके बाद उसके फैक्टर फैक्टिंग बताए थे। उसके 5 जो फैक्टर्स थे उसे डिस्कस कर लिया था। मैंने उस वाली क्लास में भी आपसे कहा था कि नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा उसमें अपन लोग एलाइलिक और बेंजाइलिक को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट बिनाइल और एलाइल को डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में अपन लोग ब्रिज हेड को डिस्कस करेंगे। आज ये 3 चीज़ें अपन लोगों को सीखनी है। तो देखो, एलाइलिक और बेंजाइलिक जो है SN1 SN2 में किस टाइप से फेवर करते हैं, कौन सी SN1 को फेवर करती है, कौन सी SN2 को फेवर करती है ना। सेम अपन लोगों को डिस्कस बिनाइल में करना है और सेम ब्रिज हेड पे करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना। तो इसे अपन लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो आपको पता होना चाहिए कि एलाइलिक होता क्या है। तो देखो, अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से सबस्ट्रेट है, कुछ इस टाइप से सबस्ट्रेट है और यहाँ पर लेट से मैंने कंसीडर कर लिया x, यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया x, तो आपकी ये वाली जो कंडीशन होगी इसे क्या बोलेंगे आप, एलाइलिक। क्या बोलोगे आप, एलाइलिक, है ना। और बेंजाइलिक क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग है, ये हो गई आपके पास बेंजीन रिंग, और आपके पास बेंजीन रिंग में क्या है, एक कार्बन के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे x जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन के बाद जुड़ा हुआ है ना। तो इसे बोलते हैं विनाइल, सॉरी बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं इसे, बेंजाइलिक, ठीक है ना। तो देखो बेंजाइलिक क्यों बोल रहे हैं, अगर एलाइलिक को देखोगे, इतने पार्ट को अगर आप देखो तो क्या है, 3 कार्बन है इसमें बेसिकली, एक डबल बॉन्डेड है, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से आपका कोई भी लिविंग ग्रुप X जुड़ा हुआ है। सेम इसमें है, इसे आप कंसिडर करो इतने वाले पार्ट को, ये वाला देखो, ये इसमें भी सेम इतना ही जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3, कोई भी 3 ले सकते हो। अगर आपका इनकेस ये वाला इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से बना हुआ है, तो भी आप ले सकते हो, लाइक दैट, दिस, ये आपका यहाँ पे है दिस और दिस, ये X है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। अगर आपका ये वाला है तो आप इस 3 को ले सकते हो, है ना। तो कोई भी कंडीशन ले सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपके पास ये पता होना चाहिए कि एक आपका डबल बॉन्डेड के साथ एक sp3 कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो वो आपका होता है बेंजाइलिक और एलाइलिक वाले केस। तो अब इसमें अपन लोग को डिस्कस करने थे, क्या ये SN1 को फेवर करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो एलाइलिक और बेंजाइलिक SN1 को फेवर करेंगे एज वेल एज SN2 को। तो देखेंगे, अब आपको पता है, मैं इसी में केस लेके चलता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, इसे मैं इतना रफ कर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। तो देखो, अब आपको इसमें देखना है एलाइलिक और बेंजाइलिक का। भाई अगर पहले अपन लोग SN1 की बात करते हैं, है ना, आफ्टर दैट SN2 की करेंगे, दोनों में SN1 की बात कर लेंगे, फिर दोनों में SN2 की बात करेंगे। तो अब SN1 की बात करोगे तो आपको पता है SN1 में क्या होता था, आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता था। इंटरमीडिएट जो होता था वो क्या होता था, आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता था। अगर आपका ये कार्बोकैटायन बनेगा तो देखो कैसे बनेगा, फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता था ना, तो उसी से निकलता था ना। तो ये जब आपका यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। यस और नो, जब SN1 की बात कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट स्टेट क्या बननी है आपकी, कार्बोकैटायन बननी है। जब आपकी इंटरमीडिएट स्टेट कार्बोकैटायन बनेगी तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इसकी ऑर्बिटल में बना देता हूँ थोड़ा सा, ये आपकी पी ऑर्बिटल होगी इस टाइप से, इसकी मैं ऑर्बिटल इसी में अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, आपको क्लियर होगी जिससे। ये आपका इस टाइप से ना, तो अगर इसकी देखोगे ऑर्बिटल्स तो किस टाइप से होंगी, इस टाइप से होंगी। ये आपका दिस, सेम है, ये आपका दिस, और ये आपका पी ऑर्बिटल इस टाइप से होंगी। तो आपके पास जो ये डबल बॉन्डेड है ये वाला, ये क्या करेगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये ऑर्बिटल्स इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसे क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और ये यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा दिस, और कार्बोकैटायन कहाँ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे। तो ये वाला कार्बोकैटायन क्या है, इसके साथ डीलोकेलाइज है, डीलोकेलाइज है, इस वजह से क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, ये आपका स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। और जब ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या कर सकता है, SN1 को फेवर कर सकता है, क्योंकि आपको रेट किस पे डिपेंड करता था, रिएक्टेंट पे, और रिएक्टेंट का जो था इंटरमीडिएट वो क्या बनती थी, कार्बोकैटायन बनती थी। तो आपका जो कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है तो ये SN1 को क्या करेगा, फेवर करेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो एलाइलिक वाली कंडीशन है वो हमारे SN1 को क्या करती है, फेवर करती है। सेम एज बेंजाइलिक को देख लेते हैं अपन लोग। अब आई होप आपको क्लियर हो भी रहा होगा कि इसमें भी क्या होगा, आपका जब SN1 को आप शो कर रहे हो तो क्या करेगा, दिस, इस टाइप से, ये आपका यहां से निकल गया लिविंग ग्रुप, ये वाला, ठीक है। तो कार्बोकैटायन यहां जनरेट हो गया और ये दिस, ठीक है ना। तो अब ये वाला क्या करता है, इसके साथ बेंजाइलिक जो कार्बोकैटायन होता है ये इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये भी क्या होता है आपका, स्टेबल कार्बोकैटायन,
तो दोनों ही कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल है। जब दोनों ही कार्बोकैटायन स्टेबल है तो दोनों क्या करेंगे, SN1 को फेवर करेंगे। तो आपको ये वाली बात क्लियर है कि एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, बोथ आर फॉलो SN1, दोनों क्या कर सकते हैं, SN1 को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ कार्बोकैटायन क्या दे रहे हैं, स्टेबल दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। चलो अभी इसका एग्जाम्पल भी अपन लोग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब इसके बाद अपन लोग बात कर लेते हैं SN2 की। उसी में बात कर लेते हैं SN2 की। मैं अगेन ड्रॉ कर देता हूं, दिस दिस दिस, ये X था आपका यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे था दिस, ठीक है, ये वाला था। तो ये है और ये है, और इसके बाद ये है। अब इस पे आपको SN2 शो करनी है। तो SN2 में आपको पता है क्या होता था, आपकी इंटरमीडिएट स्टेट बनती थी, उसमें क्या करता था कि पहले न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है, फर्स्ट स्टेप में ही करता था ना, है ना। तो लेट से हमने कह दिया कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आपका अटैक कर रहा है, यहाँ से, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ इसके साथ क्या चला जाएगा, कंजुगेशन के साथ ये बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, दिस, ये आपका, सॉरी ये तो निकल गया, ये आपका यहाँ आ गया, और आपके पास ये क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, क्या आ गया यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये वाले इस वाले एंड पे किया ना। अगर इसे आप स्टार मार्क कर लो तो ये वाला कौन सा कार्बन होगा, वो ये वाला होगा, है ना। तो ये आपकी यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे, और ये इससे बाहर निकल रहा है। तो ये आपका क्या है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्या है आपका ये स्टेबल कार्बोकैटायन, सॉरी कार्बोकैटायन नहीं है, ये आपकी SN2 को फॉलो कर रही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और आपके, तो देखो इसमें चल रहा था आपका कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करेगा, और ये आपका यहाँ से जाते हुए आपका बाहर निकल जाएगा लीविंग ग्रुप। जब लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर पा रहा है, इससे इजीली अटैक कर पा रहा है, तो इसलिए किसे फेवर भी करता है, SN2 को। तो अब आप एक लाइन लिखो इसमें, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक लाइक सबस्ट्रेट फेवर SN1 as well as SN2। तो आपके जितने भी एलाइलिक और बेंजाइलिक टाइप के सबस्ट्रेट होंगे वो क्या करेंगे, दोनों को फेवर करते हैं, SN1 को भी और SN2 को भी, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई एलाइलिक और बेंजाइलिक की। अब बात कर लेते हैं विनाइल और एलाइल की। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, तो देखो अब आपका इसमें क्या है, अभी क्या था, एक कार्बन आपका sp3 के बाद जुड़ा हुआ था आपका कोई भी लीविंग ग्रुप। इसमें क्या होता है कि आपका डायरेक्टली अटैच्ड होगा, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ पढ़ा है कि आपकी माइंड में क्लियरिटी रहे। तो विनाइल और एलाइल में क्या है, ये वाली जो होता है इसे बोलते हैं विनाइल। अगर ये एक्स क्लोरीन हेलाइड मान लीजिए आप कोई, तो ये हो जाएगा विनाइल हेलाइड, और ये हो जाएगा आपका एराइल हेलाइड। क्या होगा आपका, एराइल हेलाइड। अगर इसे आप हेलाइड कंसिडर करते हो तो, अदरवाइज मैं तो सिर्फ विनाइल और एराइल की बात कर रहा हूँ, कोई अदर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। OTS वगैरह भी लिविंग ग्रुप लगा सकते हो आप, तो उससे भी सेम ही रिएक्शन होती है ना, इसलिए मैंने एक्स जनरल कंसिडर कर लिया। तो अब इसमें आप क्या देखोगे, इसमें भी हम दोनों को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी फेवर कर सकती है, SN1 और SN2, है ना। तो देखो पहले SN1 ही कंसिडर करते हैं, हमने माना कि SN1 नहीं हो रही होगी। तो देखो आपके पास यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, और आपके पास कार्बोकैटायन कहाँ जनरेट होगा, यहीं पे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जब आपका यहाँ से निकलेगा तो कार्बन कहाँ है, यहाँ है, तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और ये क्या है आपका sp2 कार्बन है ना। और इस पे आपका कभी भी डबल बॉन्ड के एंड पे कोई भी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं करता भाई, है ना। तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये कार्बोकैटायन क्या होता है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है। जब ये अनस्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो क्या रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी क्या, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है जब तक कार्बोकैटायन स्टेबल ही नहीं बन रहा है तो वो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा, और अनस्टेबल रिएक्शन तो पॉसिबल होती नहीं ना, इसलिए क्या होता है, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करती है। सेम इसमें आपका SN1 कंसिडर कर लीजिए आप, तो इसमें भी आपका क्या है, ये दिस, और आपके पास यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। तो देखो सेम लाइक इसी के टाइप से तो बन रही है, जैसा ये फॉर्म हुआ था सेम भी तो यही फॉर्म हो रहा है ना। तो ये भी क्या होता है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्या होता है भाई आपका, अनस्टेबल कार्बोकैटायन। तो आपको क्या पता चला कि हमारे पास अगर विनाइल और एराइल हेलाइड है, या कोई भी लिविंग ग्रुप एक्स
अनदर है, जैसे OTS हुआ, OMS हुआ, टॉसलेट हुआ, ट्रिफलेट हुआ, तो वो सारे क्या होंगे, जो कार्बोकैटायन बनाएंगे SN1 से, वो क्या बनेंगे, अनस्टेबल बनेंगे, इसलिए इस टाइप की रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं करती है। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद अपन लोग कंसिडर करते हैं SN2 को। किसे कंसिडर करते हैं, SN2 को। तो देखो इसमें आपका SN2 कराते हैं, तो जब आप इसमें SN2 कराओगे अपनी, तो क्या होगा भाई, ये आपका SN2 में क्या होता है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया हमने, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ये निकलेगा। तो अब ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा ना न्यूक्लियोफाइल, और एंटी बॉन्डिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे क्या है, ये यहाँ पे sp2 कार्बन है, तो ये sp2 कार्बन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल भी क्या नहीं कर पाता, इजीली अटैक नहीं कर पाता, और जब इजीली अटैक नहीं कर पाएगा तो क्या रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या मीनिंग निकला, सेम उसमें कंसिडर करते हैं अपन लोग, इसमें भी आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ भी आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो इस वजह से ये भी आपका लिविंग ग्रुप अच्छे से नहीं निकल पाता है और न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो विनाइल एंड एराइल लाइक सबस्ट्रेट does not favor SN1 एंड SN2। तो ये दोनों ही टाइप के रिएक्शन को फेवर नहीं करते हैं, चाहे वो SN1 हो या SN2, दोनों को ही नहीं करेंगे फेवर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसका पहले एक आध एग्जाम्पल करते हैं फिर उसके बाद करते हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए। जैसे लेट से आपके पास, तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देखो दिस 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 दिस, ये है आपका आयोडीन, यहाँ डबल बॉन्डेड है और यहाँ भी आयोडीन है। इस पर रिएक्शन करा दी मैंने NaN3 DMF की, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड होता है आपका ये, ठीक है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर आपको देखना हो, ये सॉल्वेंट होता है MENCOOH, ये होता है आपका डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, दिस इज अ सॉल्वेंट, है ना। और आपको पता है ये क्या, जो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होते थे वो क्या करते थे, आपके SN1 को फेवर करते थे, और जो पोलर ए प्रोटेक्ट होते थे वो किसे फेवर करते थे, SN2 को। तो ये क्या है, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, मैंने पिछले वाले में बताया था आपको। तो ये आपका दिस टाइप से है। तो अब आपका N3 नेगेटिव क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब आपके पास दो लिविंग ग्रुप है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो लिविंग ग्रुप है ना। तो अब आपको ये देखना है कि आपका ये वाला लिविंग ग्रुप निकलेगा या ये वाला, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये दोनों ही देगा, इसमें एक बार ये वाला लिविंग ग्रुप निकालेगा, एक बार ये वाला निकालेगा, तो दोनों टाइप के निकालेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको समझना पड़ेगा वहां पे कि हमारा ये कौन सा वाला सबस्ट्रेट है, विनाइल है ना, और ये जनरल सबस्ट्रेट है, क्योंकि ना तो ये एराइलिक है ना विनाइलिक है, जनरल सबस्ट्रेट है ना। तो अब आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा किसका निकलेगा। अगर आप दोनों को निकाल के देख लेते हैं, मैं इसी में करूंगा, आप बना लीजिएगा। लेट्स से एक बार मैंने एक पॉसिबिलिटी मानी कि यहाँ पे बना, एक बार मैंने पॉसिबिलिटी मानी कि हमारा जो है, बट इसमें तो SN2 होगी ना, हाँ, तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो मैंने एक बार कंसिडर किया कि यहाँ पे हमारा जो N3 है वो अटैच हो गया, है ना। तो अब क्या ये यहाँ पे N3 अटैच होना, क्योंकि यहाँ पे I लगा था ना, ये N3 नेगेटिव यहाँ पे आना पॉसिबल था क्या, नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे था आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या था भैया आपका, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे फेवर नहीं करेगा, यहाँ पे फेवर नहीं करेगा। तो अब आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आएगा और ये इजीली निकल जाएगा। तो इसका आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो दिस और आपका N3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, ना कि ये वाला, ये नहीं निकलेगा यहाँ पर। अगर N3 आपका यहाँ पे अटैच्ड है तो वो वाला आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा। तो ये आपका एलाइलिक हो गया, बिनाइलिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिज हेड, इसके और भी एग्जाम्पल करेंगे अभी अपन लोग, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल करेंगे ढेर सारे। और जिसे इन चीज़ों में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि SN1 क्या है, SN2 क्या है, तो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में से बताया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया SN1 SN2 को, तो आप जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब आपका है नेक्स्ट ब्रिज हेड। तो ब्रिज हेड क्या होता है, जैसे लेट से एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं,
ये है आपका यहाँ पे दिस दिस दिस, और ये दिस और दिस, यहाँ पे आपका लगा है कोई भी लीविंग ग्रुप, मैंने एक्स ही कंसिडर कर लिया, ये है आपका लीविंग ग्रुप, है ना। तो अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि कौन सी वाली पोजीशन है आपकी, ब्रिज पोजीशन है, कौन सी वाली है, ब्रिज पोजीशन। और एक आधा एग्जांपल देखते हैं, ये है जैसे आपके पास ये वाला, है ना, और आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये भी क्या है आपका ब्रिज पोजीशन है। और देख लेते हैं, हाँ, एक एडामेंटेन बनाता हूँ, दिस 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 और दिस दिस दिस, यहाँ पे आपका एक्स लगा हुआ है, तो ये भी क्या है आपका ब्रिज हेड पोजीशन है। तो आप देखिए जितने भी आपको ये है सबस्ट्रेट, सारे हमने ब्रिज हेड बनाए हैं आपके लिए। कौन कौन से बनाए, ब्रिज हेड। ब्रिजिंग क्या होती है कि जहां से आपके सारे कार्बन अटैच हो और वो क्या हो आपके टाइटली बाउंडेड हो, रिंग के फॉर्म में बाउंडेड हो। क्योंकि अगर आप इसे x को निकालते हो, अगर आप इस वाले x को निकालते हो तो आपका कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अगर आप SN1 को कंसिडर कर रहे हो, इसे मैंने कंसिडर किया वन टाइम, SN1 अभी मैंने कंसिडर किया सभी को, तो आपका कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब आप बताओ कार्बोकैटायन क्या होना चाहता है आपका, प्लेनर होना चाहता है। अब ये वाला कार्बोकैटायन क्या आपका प्लेनर हो पाएगा क्या, कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आप देखो थोड़ा सा, आपके पास यहाँ पे ये जो रिंग्स हैं, ये जो रिंग है इसे क्या किए हुए, बाइंड किए हुए, पकड़े हुए है। तो अब जब इसे ऊपर की साइड जाना पड़ेगा तो क्या ये फ्रीली है क्या, यहाँ पे तो टाइटली बाउंडेड है। जब ये फ्री है ही नहीं तो कहां से ये आपका जो इस टाइप से फॉर्म बने हुए आपका इस टाइप से, तो ये इस टाइप से प्लेनर हो ही नहीं पाएगा। और जब प्लेनर नहीं हो पाएगा तो कार्बोकैटायन क्या रहेगा आपका, अनस्टेबल रहेगा। तो इस वजह से आपके जो ब्रिज हेड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। ये कौन सा कार्बोकैटायन है आपका, अनस्टेबल कार्बोकैटायन। भले ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन ना आ जाए कि तो 3 डिग्री तो मोर स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है ब्रिजिंग पोजीशन पे था, इसलिए क्या रहेगा, अनस्टेबल कार्बोकैटायन रहेगा। सेम है आपका यहाँ से निकलेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और ये भी क्या रहेगा आपका, अनस्टेबल रहेगा। सेम है ये वाला निकलेगा यहाँ से, और ये भी क्या रहेगा आपका, अनस्टेबल कार्बोकैटायन रहेगा। तो अपने वन टाइम क्या कंसिडर किया, सबको SN1 कंसिडर किया। तो ये सारे क्या है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। जब अनस्टेबल रहेंगे तो क्या होगा आपका, SN1 को फेवर नहीं करेंगे, डू नॉट फेवर SN1, ठीक है ना। तो जितने भी हैं आपके वो सारे SN1 को फेवर नहीं करेंगे। तो अब एक बार SN1 को फेवर किया, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि SN2 को फेवर कराएं। तो देखो SN2 को देख लेते हैं एक बार फेवर करा के। तो देखो भाई सिर्फ कर देता हूं, अब हमने सबको कंसिडर करेंगे कि SN2 करेंगे। ये यहाँ x था, ये यहाँ x था, और ये यहाँ पर x था। तो अब आप देखो ये आपके किस टाइप से, पहला वाला सब्सट्रेट देखो ये 3 है, मतलब 3 बॉन्डेड है ना। तो एक यहाँ से गया होगा, एक यहाँ से आया होगा, एक यहाँ से आया होगा, सेम आया होगा ना। अब आप इसका क्या देखिए, इसका एंटी बॉन्डिंग जो है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा सिग्मा स्टार। जो आपका लीविंग ग्रुप है उसका सिग्मा स्टार कहाँ होगा, यहाँ होगा। और आपको पता है SN2 में क्या होता था, इन्वर्जन होता था ना। तो इन्वर्जन क्या होता था, जस्ट अपोजिट साइड से। तो इसका न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जाएगा, यहाँ से। अब जब इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, क्राउडिंग होगी। क्यों, क्योंकि ये 3 जो कार्बन के बॉन्ड अटैच्ड हैं, ये यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल जाएगा उसे इजीली नहीं जाने देंगे, है ना। जब क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होगा, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से एंटर नहीं कर पाएगा तो क्या ये लिविंग ग्रुप निकल पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा। इस वजह से आपका इसमें SN2 फेवर नहीं होगी, इस वजह से इसमें SN2 क्या होगी, फेवर नहीं होगी। सेम इसमें यहाँ भी आपका जो सिग्मा स्टार होगा वो यहाँ होगा, इसमें भी आपका सिग्मा स्टार होगा वो नीचे की साइड होगा। तो सभी में क्या है, SN2 हो पाना पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के लिए जितना हमें स्पेस रिक्वायर्ड है अटैक कराने के लिए उतना हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से इसमें क्या नहीं होगी, SN2 नॉट फेवर। तो नेट सेल में हमें क्या समझ में आया कि ब्रिज हेड पे क्या है, ना तो SN1 फेवर करती है, ना ही SN2 डोंट फेवर। तो SN1 SN2 बोथ फेवर नहीं करती हैं। सेम इसमें था, इसमें भी SN1 SN2 फेवर नहीं करती। सिर्फ जो आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक वाला था इसमें SN1 एंड SN2 बोथ फेवर करती थी। तो ये तीनों कंडीशन आपके एग्जाम में मैनी टाइम्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो आप अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के अपन लोग देख लेंगे तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा
क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ यही लगेगा। इस चीज को आपको माइंड में याद रखना ही है कि आपका एलाइलिक है कि बेंजाइलिक है, विनाइलिक है कि एराइलिक है, और ब्रिजहेड है। अगर ये तीनों कंडीशन है तो इस बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में 1 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही जाता है हर बार, है ना, सिर्फ इन 3 कॉन्सेप्ट को देख के। तो आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।